तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम एक और वीडियो लेकर हमारी। जो मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और पीडीएफ हम डाल देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। उनको आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी सॉल्व करके देखना चाहो कर लेना। डाउट्स आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप हमें डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी डाल सकते हैं, या इंस्टाग्राम में भी। ओ सॉरी, कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन या कौन सी पीडीएफ में आपको डाउट था। तो आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे एक यूनाइटेड से वीडियो बनाकर। अभी एक टॉपिक हमारा जो एनर्जी टॉपिक चल रहा था, वर्क एंड एनर्जी, उसमें से एक पेंडिंग रह गया था जो था हमारा पावर, जो मैं मिस कर गया था। पावर एक बार, हाँ, यहाँ करवा ही देता हूँ मैं। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। बेसिकली इसको हम बोलेंगे कि कितनी देर में कितना काम कर सकता है कोई। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो तो एनर्जी था, है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम ही बोलेंगे इसको। हाँ, वो क्या है? हमारा पावर है, कितनी देर में कोई कितना काम कर सकता है। जैसे मैं 10 पेज 1 घंटे में लिख सकता हूँ, मेरा फ्रेंड है वो 20 पेज 1 घंटे में लिख सकता है। तो किसकी, अब मेरा वर्क था 10 पेजेस और मैं 1 आवर में लिख सकता हूँ, तो 10 पेजेस पर आवर मेरा क्या, मेरी पावर है। मेरे फ्रेंड की 20 पेजेस इन 1 आवर, तो इसकी होगी 20 पेजेस पर आवर। तो इसकी पावर ज़्यादा है और मेरी पावर कम है। यही था बेसिकली हमारा मेन पावर का कंसेप्ट। और पावर की यूनिट होती है हमारी वॉट। जिस टाइम हम वर्क की यूनिट, वर्क अपॉन टाइम होगा, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, बाय टाइम की होती है सेकंड। तो जूल बाय सेकंड ही हमारा क्या बनता है? वॉट बनता है। इसमें एक रिलेशन जनरली देख लिया जाता है जो ऑब्जर्वेबल है, वो क्या है? 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ये रिलेशन बस आप लोग याद रख लेना। और 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट। ये हमारे कुछ रिलेशंस है एनर्जी के, ये आप लोग देख लेना। अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाते हैं वापस से। अब पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg। मैंने जो मेथड बताया था आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, मास लिख लिया 15 kg, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव। यानी ये एक एच हाइट है, ये एच हाइट उस इंसान की है जो उसने कितनी बताई? 1.5 मीटर। उसने यहाँ से कोई चीज़ जो 1.5 kg थी उठा के यहाँ रख ली, यानी उसने 1.5 मीटर हाइट अचीव कर ली है। ठीक है सर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब देखो, mgh, ये मेरा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, और मैं यहाँ पे मास पुट कर दूंगा कितना? 1.5 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट मेरी 15। 1.5 मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या हो गया? 1.5 मीटर। अच्छा, ये केजी है, ओके। सोच रहा इतने मीटर कैसे आ गए। केजी 1.5 केजी, 15 केजी, 1.5 मीटर यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो 15 केजी, 15 इंटू 10 इंटू में 1.5 इंटू में यूनिट केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये मैंने सारी चीज़ें लिख ली है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 15 इंटू 10 इंटू में 1.5 का पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया। यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर हो गया मेरे पास। ठीक है, ये 10 से 10 कट हो गया, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 225 होता है क्या? हाँ, 15 इंटू 15 225। ठीक है, अब मेरे पास ना ये आ गई है क्या? पोटेंशियल एनर्जी।
मेरे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोल देते हैं जूल। तो 225 जूल मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे दी 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? मास कितना है? 15 kg। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और इंस्टेंटेनियस उसकी क्या है, वही होगी। यूनिफॉर्म से कोई चल रहा होता है ना, उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वही होती है। किसी भी पॉइंट पे जाके एकदम से चेक करोगे तो वही मिलेगी वेलोसिटी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मास 15 इंटू वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, 15 kg, और ये 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करो, यहाँ आ जाओ। 1/2 इंटू 15 इंटू 4 4 जा 16 इंटू में केजी, मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 8 जा 16, 120 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, और यही मेरा क्या था, जूल। तो मेरी ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है मेरे पास 120 जूल। एक चीज याद रखना, आंसर हमेशा ऐसा यूनिट में ही निकाल के देना, अनटिल अनलेस वो बोले ना। अगर वो बोल दे कि सीजीएस में निकाल दो तो बात अलग है। और ये यूनिट आएगी, जूल आएगा, और जूल में ही आपको आंसर छोड़ देना, और हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। अगर केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर हमारा यूनिट और ये आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबोव द ग्राउंड। सबसे पहले तो मास लिख लेते हैं, जो कितना है 12 kg, सर्टेन हाइट अबोव द ग्राउंड। हमें नहीं पता, एच हमें नहीं पता, खाली छोड़ लेते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लिख रहा। ठीक है, इफ द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480, पोटेंशियल एनर्जी है 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हाँ, हाइट निकालनी है, और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं आओ वैल्यूज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा mgh। मास कितना है 12 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। हाइट h हमें नहीं पता। पोटेंशियल एनर्जी कितनी 480 जूल। जूल को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। अब देखो, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट हो जाएगा, अरे उसको यहाँ लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में आके कट हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट हो जाएगा, केजी से केजी कट हो जाएगा। अब ये सिर्फ यहाँ पे मीटर बच गया है, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं पूरे को। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। अरे रुको, क्लोन करें पहले तो। ये आ गया हमारे पास, क्या है 480 मीटर इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू एच। तो 12 और 10, 0 से तो 0 कट हो जाएगा, 12 4 जा, ये 4 मीटर आ गया, ये एच आ गई मेरे पास। हाइट कितनी 4 मीटर। अगर मीटर में यूनिट ना बचती तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। 400 न्यूटन, ये देखो इन्होंने फोर्स बता दी, अदरवाइज वेट इसका कितना है, वेट है 40 kg, और इसके साथ इसने mg कर दिया ना। वेट हमारा क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो mg की वैल्यू क्या है 400 है।
यानी कि अगर किसी फॉर्मूले में हमें एम जी इकट्ठा लिखा मिल जाए तो हम उसकी जगह 400 लिख सकते हैं। ऑन अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, एम जी की वैल्यू है 400 न्यूटन, एच की वैल्यू है 8 मीटर। ये रही, रेड से दिखेगा ये, ठीक है। We name one of the girls A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish the task. पावर निकालनी है, चलो अब पावर वाला भी यूज हो ही जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि हमारा पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क एनर्जी है, वर्क की क्या है एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी हमें यहाँ पे हाइट दे रखी है तो हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम कर देंगे, यानी कि एम जी एच बाय टाइम कर देंगे, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। एम जी एच की वैल्यू, एम जी की जगह पे डायरेक्ट हम 400 न्यूटन लिख सकते हैं, एच की जगह पे हम 8 मीटर लिख सकते हैं, टाइम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कितना दे रखा है 20 सेकेंड, गर्ल ए को लगते हैं 20 सेकेंड और गर्ल बी को लगते हैं, दोनों का वेट सेम है तो दूसरी का डायरेक्ट ही टाइम पुट कर लेंगे। सेम सिचुएशन बना के मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये देखो, ये था गर्ल 1 के लिए जिसका टाइम जो लगा था चढ़ने में वो 20 सेकेंड था। गर्ल 2 सेम पोटेंशियल एनर्जी उसकी बाय टाइम, एम जी एच बाय टाइम, एम जी एच मास मतलब वेट सेम है उनका, हाइट भी सेम है 8 मीटर, टाइम उसने ज़्यादा लिया, कितना लिया है 50 सेकेंड्स लिए, है ना, हाँ 50 सेकेंड्स टू अकम्प्लिश द टास्क, 50 सेकेंड्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 400 न्यूटन, न्यूटन को एक्सपेंड करो, न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट थी और फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, 400 केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू 8 मीटर बाय 20 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ यही था, यहाँ पे भी 400 न्यूटन, एक्सेलरेशन था ना वो, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक सेकंड, एम जी मास के जी वैसे, ठीक है, ठीक था। नीचे टाइम दे रखा, ओके। अब देखो 400 न्यूटन इंटू, न्यूटन को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, वही के जी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू में 8 मीटर बाय 50 सेकेंड्स। देखो अब ध्यान से, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 160 के जी मीटर स्क्वायर बाय, सेकंड का क्यूब नहीं हो गया, हाँ होगा, ऑब्वियसली एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दिया भाई, तो सेकंड का क्यूब हो जाएगा और यही मेरा क्या है, वॉट है, यही मेरा क्या 160 वॉट। ये गर्ल 1 की है, गर्ल 2 के लिए क्या होगी, वही नहीं 160 नहीं होगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64, 64 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब, ये भी वॉट में निकलेगी। इसकी 64 आई है, इसकी 160, तो किसकी पावर ज़्यादा, गर्ल ए की पावर ज़्यादा, तो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, गर्ल ए 160, गर्ल बी मतलब गर्ल 2
64 था ना? हाँ 64 वॉट। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स भी हो गए, पावर का कंसेप्ट भी करवा दिया, और इनके ऊपर जो भी इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनका एक एक का टाइप हमने यहाँ पे कर लिया है। एक न्यूमेरिकल रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो और बता देता हूँ। कहीं भी आपको ये बोल दिया जाए कि एनर्जी दे गिवन है, एनर्जी गिवन, और पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जो एनर्जी है वो तो ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पुट हो जाएगी, काइनेटिक हम निकाल देंगे। ठीक है। और अगर इन केस हमारे पास, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन निकाल ही लेता हूँ इसके ऊपर एक। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन ही निकाल लेता हूँ। A ball of mass 1.2 kg, 2 kg, a ball of mass 2 kg, बॉल है, उसका मास है 2 kg, लिख लिया सर हमने। इज एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट है सर उसकी 5 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, जब वो चल के, जैसे ये 5 मीटर हाइट थी जीरो से, जब वो ग्राउंड से 3 मीटर हाइट पे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब सर ये तो अटपटा सा क्वेश्चन हो गया, अटपटा क्वेश्चन नहीं है, देखो ये बहुत इजी है। हमने अभी किया था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, सेम होगा हर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे सर ये मैक्सिमम हाइट थी, यहाँ पे वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे सारी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, एम जी एच, मास कितना 2 kg, ग्रेविटी हमें पता है सर 10 लग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट लिख ही लेता हूँ मैं। हाइट 5 मीटर, तो ये सॉल्व हो जाएगा, 5 टू जा 10, 100 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारी kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर ही हमारी जूल होती थी। तो 100 जूल मेरी टोटल एनर्जी आ गई, इस पॉइंट के ऊपर मेरी 100 जूल एनर्जी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट, मतलब कौन से फॉर्म में है अब मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया 100 जूल। ओह सॉरी, ये तो क्या है मेरे पास, टोटल एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी जो कितनी आ गई 100 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, 3 मीटर हाइट के अकॉर्डिंग होगी। अगर मैं इस फॉर्मूले में 5 मीटर की जगह पे 3 मीटर लिख देता हूँ, जब ये यहाँ पहुँच चुकी है तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 60 जूल न्यू एनर्जी आ गई है मेरे पास। 3 टू जा 6, 6 10 जा 60, तो 60 जूल आ गई है। कब, जब इसकी मैंने हाइट 3 मीटर पुट की, ये आ गई मेरे पास 60 जूल। काइनेटिक एनर्जी निकालनी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। असल में काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी, निकालनी उसकी वेलोसिटी है, इस पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी। मास कितना था, मास 2 kg था, पुट करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। 60 जूल, जूल को मैं एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ, kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, प्लस 1/2, मास था 2 kg, इंटू में v का स्क्वायर, हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या है, और इन दोनों का सम क्या है 100 जूल, जूल को kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब v स्क्वायर को यहीं रख लो और सारी चीज़ों को उस साइड ले जाओ। सबसे पहले तो हम 60 को लेके जाएंगे, v स्क्वायर ये 1/2 इंटू 2 kg, 2 से 2 वैसे कट हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ही v स्क्वायर बच जाएगा हमारा, और ये kg बच जाएगा। 1 kg v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर माइनस 60 kg मीटर स्क्वायर बाय
सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें से यूनिट सेम है इनकी, तो ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होके 40 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 1 kg वी स्क्वायर। kg से kg कट हो जाएगा दोनों साइड, तो मेरे पास बच गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब इसका ये अंडर रूट चला जाएगा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, इसका रूट लगा देंगे वहाँ पे, v इज इक्वल टू रूट 40 मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब ये अंडर रूट से ये बाहर आ जाएंगे तो रूट 40 मीटर बाय सेकेंड। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है मेरी, किस हाइट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर 3 मीटर पे आने पे ये वेलोसिटी होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे ऐसे भी काम आ सकता है कि हम सिर्फ हमारे पास क्या था, मास पता था हमें और हाइट पता थी, उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं किस हाइट के ऊपर जाके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। इस चैप्टर के सारे एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। टिल देन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोट्स बनाते रहें, और ऐसे ही लगन से सारे वीडियोज़ को कवर करके और अपने सिलेबस को अच्छे से, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।